गुना शहर में सोमवार और मंगलवार को हुई भारी बारिश के चलते आई तबाही से लोग अभी भी उभर नहीं पाए हैं। शहर की पौष कॉलोनियों में जलभराव ने तांडव मचाकर रख दिया। लोगों के घरों में खाने के लिए अन्न नहीं बचा, बिस्तर गीले हो चुके हैं। इस परेशानी से जूझ रहे न्यू सिटी कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी और पीताम्बरा विहार कॉलोनी सहित आसपास के नागरिकों ने गुरुवार को नानाखेड़ी रोड पर चक्का जाम कर दिया। लोगों में आक्रोश इतना ज़्यादा था कि उन्होंने गुना सांसद, जिला प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। समझाइश देने पहुंचे अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से भी नागरिकों की तीखी बहस हुई। इतना ही नहीं, चक्का जाम के बीच सड़क से निकलने वाले राहगीरों से भी कॉलोनी वासी भिड़ते नजर आए। चक्का जाम करने वाले नागरिकों का कहना था कि जिला प्रशासन ने नानाखेड़ी, न्यू सिटी कॉलोनी, दलवी नगर, पीताम्बरा कॉलोनी, सिसोदिया कॉलोनी के नागरिकों को बिना सूचना दिए गोपालपुरा तालाब से पानी छोड़ा। इसके बाद इन क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने। ज़्यादातर घरों की एक मंजिल पानी डूब गई, जिससे लोगों में हाहाकार मचा। इसके बाद जिला प्रशासन लोगों की परेशानी देखने, हालात का जायज़ा लेने नहीं पहुंचा, जबकि बुधवार को भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया था। तब भी सुनवाई हुई तो सभी कॉलोनी के लोग एकत्रित हुए और गुरुवार को भी जाम लगाया। लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर अखिलेश जैन, एसडीएम शिवानी पाठक, तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, कैंटीआई अनूप भार्गव मौके पर पहुंचे और बातचीत शुरू की गई। अधिकारियों ने कॉलोनी वासियों को बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एक सर्वे दल गठित किया गया है। जल्द ही कॉलोनियों का सर्वे किया जाएगा। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा राशि दी जाएगी। हालांकि प्रदर्शन में शामिल कुछ उत्साही युवा उस समय भी नारे लगाते दिखे जब अपर कलेक्टर लोगों को समझाइश दे रहे थे और जिला प्रशासन का पक्ष रख रहे थे। एडीएम ने प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाओं द्वारा सर्वे दल में कॉलोनी के 5 लोगों को शामिल करने का सुझाव भी मान लिया। तब भी नागरिकों ने कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की और नारेबाजी शुरू कर दी। कई तो एडीएम से बातचीत के दौरान जिला प्रशासन पर सोते रहने का आरोप लगाते दिखाई दिए। लोगों ने बताया कि उनके घरों में बिजली उपकरण खराब हो गए, घर में खाने के लिए आटा तक नहीं बचा। भयंकर विपदा के बावजूद ना तो जनप्रतिनिधियों ने उनका हाल पूछा और ना ही अधिकारियों ने आकर स्थिति का जायजा लिया है। बातचीत के दौरान एसडीएम शिवानी पाठक ने गोपालपुरा तालाब का पानी छोड़ने के आरोपों पर बताया कि तालाब की वेस्टवियर ओवरफ्लो हो चुकी थी। अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो भयंकर तबाही आ जाती, जिसका खमियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता। कुल मिलाकर चक्का जाम के दौरान काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। प्रशासन के अधिकारी आश्वासन देकर गए। लोगों ने आक्रोश के बावजूद जाम खोल दिया, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन से अपनी नाराज़गी को बरकरार रखा। उनका कहना है कि सरकार के जनप्रतिनिधि मैदानी स्तर पर आकर काम नहीं कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी उदासीन है। जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि न्यू सिटी के पीछे जो प्रीतम विहार कॉलोनी है उसमें एक मंजिल मकान डूब गया है और न्यू सिटी में भी एक मंजिल मकान डूब गए। इतनी बुरी हालत है लोगों की कि उनके पास सोने को पलंग नहीं बचा है, खाने को रोटी नहीं बची है और जो भी महंगे सामान होते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, पूरा फर्नीचर सब कुछ खराब हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात ये, चलो नुकसान हुआ, लेकिन एक आश्वासन देने वाली जो बात होती है, जिसको अपन वोट देते हैं या फिर जो प्रशासन अपने साथ होता है, कोई भी एक बंदा भी किसी की भी मदद करने नहीं आया। आए फोटो खिंचाने आए, वो भी जब पानी पूरा घर से निकल गया उसके बाद आए देखने। ये नहीं है कि आधे पानी में आधी कमर तक चल के आए हो भैया देखने। पानी तो सर के ऊपर था, जब तो कोई आ ही नहीं पाया। कमर तक हो जाता जब ही आ जाते, पर कोई नहीं आया। जनता को कोई नहीं आया। प्रशासन दावा कर रहा है कल प्रशासन पहुंचा था, कल परसों आता पानी, आज जाम लगाया है। जब जाके है ना ये 2-4 प्रशासन आज, इसमें कलेक्टर साहब तो अभी तक तो आए नहीं है। कलेक्टर प्रशासन, जिला प्रशासन 4 घंटे से यहाँ पे हमारी बहन बेटियां भीग रही है पानी में। प्रशासन तो हमें कलेक्टर से बात करनी है। अब आपकी क्या मांग है? कलेक्टर आएंगे तब हमकी बात को मान। अरे फूले वोट दे देंगे, हमारे घर के फूल चलेगा पूरे। आ ही नहीं रहे लेकिन कमल तो कीचड़ में चलता, तो हम कमल भैया अब आप जाम कब तक नहीं हटाएंगे? कब तक? कलेक्टर सबको आना चाहिए इधर। कलेक्टर साहब की मांग और नेता तो नहीं है, वोट ले कैसे आ रहे थे। कलेक्टर साहब आ भी जाएंगे तो आपकी क्या मांग रहेगी? सांसद जी सब बताएंगे सभी भाई।
कलेक्टर साहब आएंगे तो अपनी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो और इस नाले का कुछ हो, नाली का गैलीकरण करवाएं, तालाब पे कुछ कार्रवाई करें, इससे आगे से कोई पानी नहीं आए अपने यहाँ। ये कलेक्टर साहब से यही निवेदन है अपना। अगली बार ऐसे हालात ना बने, अगली बार ऐसे हालात न बने। यही हालात 2021 में भी बने थे, लेकिन अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ। यही हालात अपने 2021 में बने थे, जब भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कौन सी कॉलोनी है जो बाढ़ की चपेट में आती है? अभी आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? हम यहाँ सुबह लगभग 9 बजे से खड़े हैं, हमको और 1 बजने पे आ गया है। 4-5 घंटे से भूखे प्यासे, बिल्कुल पानी भी नहीं पिया किसी ने, ऐसे ही खड़े हैं। तहसीलदार साहब आए हैं और प्रशासन आए। प्रशासन की ये व्यवस्था है कि उधर खड़े हो गए और इधर आने खड़े हो गए, जनता को इधर उधर से निकाल रहे हैं कि मान लोग खड़े हैं, जाम मत लगाओ, इधर उधर से निकलो। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वो उनके काम में लगे हैं। ताकि लोगों को जो जीआरपी कॉलोनी और न्यू सिटी के लोगों का घर में जो पानी भरा था, तो उनका ये था कि पानी भरा है और हमारे यहाँ अभी भी सर्वे टीम नहीं आई है, तो और राहत के लिए कुछ किसी घरों में खाना के लिए भी कुछ नहीं है। तो उनको ये बताया जा रहा था और लगातार कहा जा रहा था कि आप अपनी मांगों को हमारे पास रखो, लिख के दे दीजिए या हम लोगों से लिख के ले लीजिए कि सर्वे टीम गठित हो गया है रात में और वो 48 घंटे में डोर टू डोर जाकर के सर्वे करेगी। जो सामान नुकसान हुआ है या जो घर गिरे हैं या जो अनाज नुकसान हुआ है, उनका एक टीम सर्वे करके लाएगी और उस हिसाब से आरबीसी सरकार के तहत राहत। तो अभी चूँकि इनमें कई सारे लोग ग्रुप हो गए थे, तो वो बातों को समझ नहीं पा रहे थे। फिर इनने चीज़ों को लिख कर दिया है 10-12 पॉइंट में और लिख कर के लिया है कि राहत की हम लोग राहत का तैयारी कर रहे हैं और इनको जिनका जो मृत हो गए हैं उनको राहत राशि दी जाएगी और उनको राशन दिया जाएगा, जो कि हमारे आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत है। वो इन्होंने हम लोगों को लिख के दिया है और ये भी कहा है कि जो इनके नाले की उसकी सफाई की जाए, घरों में पानी पहुंचाया जाए या जिनके अनाज नष्ट हो गए उनको अनाज दिया जाए। तो इन सब बातों को पहले से ही सहमति थी, तो उस बात के लिए तैयार हुए हैं और अभी एडीएम साहब और हम लोग पूरे एक सर्वे टीम के साथ 8-10 घरों में सर्वे कर रहे हैं। उनका कहना भी था मैडम गोपालपुरा तालाब की पार फोड़ी गई, तो बताया नहीं गया हमको। दरअसल क्या है कि गोपालपुरा तालाब में उस दिन पानी बहुत ज़्यादा बरसा, लगभग 330 mm का पानी उसके पूरा शहर में गिरा, तो उससे गोपालपुरा जो बांध है वो ओवरफ्लो हो रहा था। तो उसके जो वेस्ट वियर है वो हम लोगों ने क्लियर कराया है। उसकी वेस्ट वियर को अगर क्लियर नहीं कराते तो गोपालपुरा बांध के टूटने का खतरा था, जिससे फिर जो सैलाब आता पानी का तो फिर बचाना लोगों को मुश्किल हो जाता। अभी तो सिर्फ इतना था कि लोगों के घरों में पानी भरा है और उसके पहले मोबाइल के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा सूचना सभी को कराई गई थी और सूचना अनाउंसमेंट कराने के बाद ही उसके पार को हम लोगों ने उसकी वेस्ट वियर को थोड़ा सा क्लियर कराया।